नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपके लिए मैथ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ऐसे प्रश्न जो लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी 100% वो आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। आज हम केवल उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को प्यारे दोस्त लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। लंबाई जो है ये चौड़ाई से, लंबाई चौड़ाई से। तो भैया अगर लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो पहले तो हमको चौड़ाई पता होना चाहिए कि हमारी चौड़ाई क्या है, तभी तो हम लंबाई को 4 अधिक करेंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना लंबाई, भाई देखिए लंबाई जो है ये चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसलिए सबसे पहले माना कि चौड़ाई हमारी x है, ठीक। हमने मान लिया कि चौड़ाई हमारी x है, ठीक। अब जो लंबाई है ये चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हमारी लंबाई कितना हो जाएगी, 4 अधिक है किससे, चौड़ाई से। तो चौड़ाई हुई x और इससे 4 अधिक है लंबाई, यानी x + 4। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे देखिए, इसका अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप भैया, अर्ध का मतलब आधा परिमाप, आधा परिमाप 36 है, तो पूरा परिमाप बोलो कितना होगा। पूरा परिमाप कितना होगा भाई, पूरा परिमाप 72 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। अगर अर्ध परिमाप 36 है तो पूरा परिमाप 72 होगा। बाग की बीमाएं बताना है भैया, इसका मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई हमको बताना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हमने एक सूत्र भैया बचपन से पढ़ा है कि आयत का परिमाप, क्या पढ़ा है, आयत का परिमाप बराबर हमने पढ़ा है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलो ये सूत्र तो पढ़ा है आपने ना, बिल्कुल सर पढ़ा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना है 72, तो यहाँ पर 72 लिखेंगे, बराबर 2 लिखेंगे। लंबाई, तो लंबाई हमारी कितनी है, x + 4 है, तो x + 4 लिख लीजिए, प्लस चौड़ाई कितना है भैया, x है, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 एकन्नम 2 और 2 से 72 को काटेंगे तो 72 का आधा कितना होता है भैया, 36। तो 36 बराबर क्या लिखेंगे, x में x जोड़ेंगे, बोलो कितना हुआ 2x, और प्लस में क्या है 4। इतनी बात समझ में आई। अब देखो लिखेंगे 36, 4 बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि उधर प्लस में है, 75 किया तो माइनस हो गया, और ये 2x हमने लिख लिया। अब 36 से 4 गया, कितना बचा बोलो 32, और बराबर क्या बचा 2x, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 32 बराबर 2x, यही तो बचा ना, 2 एकन्नम 2 और 2 से 32 को काटेंगे तो 16, ठीक है ना, 16 आया, यानी कि 16 बराबर x हमारा क्या था भैया, x हमारा बाग की चौड़ाई थी, है ना, बाग की हमारी क्या थी, चौड़ाई थी। तो चौड़ाई कितना आई 16 मीटर, ठीक, चौड़ाई 16 मीटर आई। और लंबाई जो है भैया वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो अगर चौड़ाई 16 मीटर है तो लंबाई 4 अधिक है, यानी 16 में 4 जोड़ देंगे, यानी कि 20 मीटर, ठीक है। तो लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, यही उस बाग की बीमाएं हो गई और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन प्यारे मित्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बहुत ध्यान से इसको आप देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि जो भी त्रिभुजाकार पटल आएगा उसको हमें छायांकित करना है, उसको रंगना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका पहला समीकरण है x - y + 1 = 0, ठीक है, ये आपका पहला समीकरण है, ये वाला समीकरण हमने ले लिया, ठीक। अब क्या करेंगे कि x बराबर हम लिखेंगे 0 लेने पर, x बराबर भैया 0 लेने पर, तो x की जगह पर होगा 0 - y + 1 = 0, ठीक। यानी कि लिखेंगे -y = 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो -1,
ये कट गया दोनों, तो y बराबर क्या आया 1। x बराबर हमने 0 लिया तो y का मान 1 आया, यानी कि 0,1। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब की बार लिखेंगे कि y बराबर 0 लेने पर, अब की बार क्या लिखेंगे, y बराबर 0 लेने पर। एक बार हमने x बराबर 0 लिया, अब की बार y बराबर 0 ले लेते हैं। तो देखो ध्यान से, x है तो x लिखेंगे आप, फिर क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, और y की जगह पर क्या लिखेंगे भैया 0 लिखेंगे, क्योंकि y बराबर क्या लिया है आपने 0 लिया है, प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब लिखेंगे x, ये 0 तो खत्म हो गया बच्चा 1 और बराबर 0, तो 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, यानी कि x बराबर -1, यानी कि आएगा -1,0। ठीक, यही तो आया। इसको आप एक डिब्बे में ऐसे बना लीजिए, ऐसे एक डिब्बे में बना लीजिए ऐसे, यहाँ x यहाँ y, x का मान आपने 0 लिया था तो y का मान 1 आया, y का मान 0 लिया तो x का मान क्या आया -1 आया। इतनी बात समझ में आई। अब आप इसी तरह से समीकरण 2 को हल कर लीजिए। ये समीकरण आपका 2 है, लिखा है 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर प्यारे मित्र, वैसे ही इसको भी हल करना है। x बराबर 0 का मतलब हुआ जहां x है वहां पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, यानी कि 3 × 0 + 2y - 12 बराबर का 0। 3 से 0 में गुणा होगा तो 0 + 2y, 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो इधर माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब 2 एकन्नम 2 और 2 छंग 12, यानी कि y बराबर कितना आया 6। x का मान हमने 0 लिया तो y का मान आया 6, यानी कि 0,6, ठीक है। अब आप लिखेंगे कि y बराबर 0 लेने पर, अब आप क्या लिखेंगे कि y बराबर 0 लेने पर, तो समीकरण तो आपका वही रहेगा, 3x + 2 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे, y आ गया, y की जगह पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है, -12 और बराबर में 0। तो फिर लिखेंगे 3x + 2 से 0 में गुणा होगा तो 0 और -12 बराबर 0। तो फिर लिखेंगे 3x, 12 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में होगा, चूंकि इधर माइनस में है, ठीक। 3 एकन्नम 3, 3 चौको 12, यानी कि x बराबर क्या लिखेंगे 4, ठीक है। अब ये आया 4,0, ठीक है। अब इसका भी आप ऐसे डिब्बे में बना करके मान लिख लीजिए। ऐसा लिखने से आपको मान रखने में थोड़ा सा आसानी होती है। x y, देखो x का मान आपने 0 लिया था तो y का मान कितना आया था 6 आया था, यही तो आया था ना। तो x का मान 0 लिया तो y का मान 6 आया, ठीक। उसके बाद में y का मान 0 लिया तो x का मान कितना आया 4 आया, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है, केवल ग्राफ बना लेना है, सारी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। केवल ग्राफ बना लेना है, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं इस ग्राफ के बारे में, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश। x डैश में सारी संख्याएं प्लस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इधर की तरफ सारी संख्याएं प्लस होंगी, बीच में होगा 0, ऊपर भी सारी संख्याएं प्लस होंगी, और आप जहां तक चाहें अनंत तक संख्याओं को ले जा सकते हैं। बाएं तरफ भैया संख्याएं होंगी माइनस में, आप अच्छी तरह से जानते हैं, बाएं तरफ माइनस, और नीचे भी संख्याएं होती हैं माइनस में, ठीक। -1 -2 -3 -4 -5 -6, जहां तक चाहें ले जा सकते हैं। यानी कि दाहिने तरफ जाएंगे 0 से तो प्लस होंगी, 0 से ऊपर जाएंगे तो प्लस होंगी, 0 से बाएं जाएंगे तो माइनस होगी, 0 से नीचे आएंगे तो भी माइनस होगी, ठीक। अब देखो ध्यान से, आपने x का मान 0 लिया तो y का मान 1 आया, x का मान 0 लिया तो भैया 0 सबके लिए यहीं पर होता है, चाहे x के लिए हो चाहे y के लिए हो। x का मान हमने क्या लिया 0, तो y का मान बोलो कितना आया 1 आया। तो देखो यहाँ 0 यहाँ 1, यहीं पर तो है 1 ना, यहीं पर तो है, तो क्या लिखोगे 0,1 ऐसे लिख दिया, ठीक। उसके बाद में x का मान -1 है, x का मान क्या है भैया -1 है। देखो ध्यान से, यही तो x है, इसका मान ये देखिएगा -1 है, ठीक है, -1 है। और y का मान कितना है 0 है ना, -1,0 है ना। यहीं पर आपको क्या मिल गया -1,0। अब आप इस रेखा को ऐसे करके निकाल देंगे, ऐसे आप निकाल देंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दूसरा समीकरण, x बराबर आपने 0 लिया तो 0 तो यहीं पर है, तो y का मान कितना आया 6, ठीक। तो y का मान 6 आया, यानी कि 6 कहाँ है यहाँ पर, यानी कि 0,6, ठीक।
उसके बाद में आपने y का मान 0 लिया यानी कि ये 0, तो x का मान कितना आया 4। x आप इस तरफ देखो 1 2 3 4 यहाँ पर आया ना, ठीक। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐसे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये आपने क्या लिया था, ये आपने लिया था 4,0। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई। अगर माइनस आएगा तो इस तरफ देखना, प्लस आएगा तो इस तरफ देखना, ठीक है। अब देखो ये हमारा ग्राफ बन करके भैया तैयार हो गया। और त्रिभुजाकार पटल की जो प्रश्न में बात कर रहा था आपसे कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए प्यारे मित्र कह रहा था, ये देखो ध्यान से, ये आपका त्रिभुजाकार पटल निकल आया। इसी को आप ऐसे ऐसे छायांकित कर देंगे और ये आपका ग्राफ बन करके तैयार हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 6 नंबरों में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लेना। चलिए प्यारे मित्र अगला प्रश्न हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। भैया 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक। तो लिखेंगे कि माना पहला क्रमागत पूर्णांक, पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x, ठीक है। पहला x है और दूसरा क्रमागत कह रहा है यानी 1 के बाद 2, तो पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। पहला x तो दूसरा x प्लस 1, ठीक है ना। एक और बढ़ गया, जिनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का योग। अब यहाँ पर ऐसे आप लिखेंगे भैया प्रश्नानुसार, ठीक। इनके वर्ग यानी कि x स्क्वायर प्लस इनका भी वर्ग यानी x प्लस 1 का स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। देखिए इनके वर्गों का योग तो दोनों का हमने वर्ग कर दिया, इनका भी वर्ग और इनका भी वर्ग, और इनका योग कह रहा है तो बीच में प्लस कर दिया और इनका योग मिलाकर 365 तो बराबर 365 लिख दिया, ठीक। अब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, चूंकि ये a आपका हो गया ये b हो गया, ठीक। तो सबसे पहले सूत्र में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता। तो a हमारा है x यानी कि x का स्क्वायर प्लस b हमारा क्या है 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2ab, तो ये लिखेंगे 2 गुणे a का मान कितना है x, ठीक है, तो x हमने लिख लिया, और गुणे b, तो b का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, और बराबर में है 365, तो ऐसे आप लिख लेंगे, ठीक। x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 से x में गुणा होगा तो 2x और बराबर 365, ठीक। अब आप क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस में है उधर गया तो माइनस हो गया। फिर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 364 बचेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में 2 है तो 2 क्या कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचा x स्क्वायर, यहाँ पर बचा x और बराबर 364, ठीक। ये 2 से इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 8 16 दूनी 4 यानी कि x स्क्वायर प्लस x और बराबर 182। अब आप क्या करोगे, लिखोगे x स्क्वायर प्लस x, 182 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, उस तरफ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इनका गुणनखंड निकाल लेना है। तो गुणनखंड तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि गुणा करने पर 182 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 1x आना चाहिए, ऐसी कोई संख्या आपको बतानी है। गुणा करने पर 182 और जोड़ने या घटाने पर 1x आवे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आप क्या लिखोगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे कि x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 और बराबर में 0। देखो 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा और 14 से 13 घटाएंगे तो 1x बचेगा, ठीक।
इन दोनों में जो मिले कॉमन कर लो, तो दोनों में हमको क्या मिल रहा है x, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1x बचा और यहाँ पर क्या बचा 14 बचा। इन दोनों में जो मिले कॉमन कर लो, तो 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और 13 से कितने में गुणा कराएंगे, अगर 14 हमें गुणा कराएंगे भैया तो 182 आ जाएगा, बराबर में 0। तो लिखेंगे x प्लस 14, ये दोनों एक जैसा है तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे और बराबर का 0 हो जाएगा। तो यही आ जाएंगी भैया वो संख्याएं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए प्यारे मित्र, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आकृति में त्रिभुज DOC ये समरूप का चिन्ह है, किसका चिन्ह है भैया, समरूप का। त्रिभुज DOC समरूप OBA के है, तो BOC बराबर 70 है। ध्यान से देखो, BOC बराबर कितना है 125 है और CDO बराबर 70 है, किसके बराबर, CDO, ये किसके बराबर है भैया 70 है। तो हमको DOC बताना है, DCO बताना है, OAB बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको लगाना बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात कि ये 125 है तो इसके सम्मुख का कोण ये भी कितना होगा, 125 होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि AOD बराबर, कोण AOD बराबर 70, सॉरी कितना 125 है ना, 125 होगा, क्योंकि यह सम्मुख कोण है। कैसा कोण है, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण का जो मान होता है वो हमेशा समान होता है। ठीक, इतना आप समझ गए। आगे देखिए, आप किसका मान बताना है, DOC, यानी कि ये वाला मान बताना है ना, ये वाला। ठीक, तो आप एक चीज बताओ कि एक जो सरल रेखा होती है, सरल रेखा पर बना ये जो कोण होता है, ये कितने अंश का होता है, ये 180 अंश का होता है। कितने का होता है, 180 अंश का होता है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये हमारी क्या है, ये सरल रेखा है कि नहीं है, और इस पर जो कोण ये वाला बन रहा है ये 125 है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना चाहिए, ठीक है, तो 180 में से अगर 125 हम घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना बचेगा 55, यानी कि हमारा ये वाला मान क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 55 होगा। ठीक है, अब आप 125 ये और 55 ये अगर पूरा जोड़ेंगे तो 180 अंश का हमारा ये वाला कोण बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही देखना होता है, बस बहुत आसान इसको करना। तो क्या लिखेंगे कि कोण DOC बराबर कितना होगा, 55 अंश। ठीक है, अब अगला मान हमको बताना है DCO, ये वाला मान हमको बताना है ना, ये बताना है। तो देखो, कोण D बराबर कितना है, 70 है, कोण D 70 है, और कोण O कितना है, कोण O बराबर कितना है 55, और निकालना क्या है, कोण C निकालना है। तो लिखो कोण D और प्लस कोण A और प्लस कोण C, और त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180। ठीक, तो देखो ध्यान से, D का मान आपको कितना पता 70, O का मान कितना पता है 55, और प्लस कोण C और बराबर 180। तो 70 में 55 आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 70 और 55, 125। ठीक है, क्या हो जाएगा 125, और प्लस कोण C बराबर 180। अब क्या करोगे, लिखोगे कोण C बराबर 180, 125 उधर जाएगा, काहे हो जाएगा माइनस में, तो लिखो कोण C बराबर 180 से 25 घटाएं कितना बचेगा भैया, 55 बचेगा। ठीक है ना, यानी इसका मान भी कितना आएगा, 55 आएगा। बोलो बात समझ में आई, इसका मान भी कितना आएगा, 55 आएगा। अब आपको बताना है OAB का मान, क्या बताना है, OAB का मान बताना भैया, OAB का मान हमको बताना है। तो आप इसको डायरेक्टली बता सकते हैं, कैसे, देखो OAB का मान भी 55 होगा। क्यों 55 होगा, क्योंकि ये ऐसे जहां पर आकृति होती है, ये होती है ऐसे, अगर यहाँ पर मान लीजिए 20 है तो इसका मान भी 20 होगा। क्यों, क्योंकि ये आकृति कहलाती है एकांतर कोण। क्या कहलाती है, एकांतर कोण। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये ऐसे करके, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आकृति बन रही है ना, यहाँ पर कितने अंश का कोण बना है 55। तो अगर यहाँ 55 बना तो ये एकांतर कोण, ये भी तो 55 बना। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, अतः OAB बराबर भी 55 होगा।
क्योंकि क्योंकि यह एकांतर कोण है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि जानकारी आपको कैसी लगी है। आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।